भारत के खिलाफ जहरीले बयानों की झड़ी लगा दी है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने की, जिन्होंने कहा कि भारत ने आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका करवाया। उसके बाद पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। इसके बाद मैदान में उतरे पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आखिर में शहबाज सरकार की मंत्री शरिया मर्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान के ये सारे मंत्री अचानक अपने बिलों से क्यों निकाला जा रहा है कि पाकिस्तानी राजनेताओं के इन बयानों के स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर हैं। असीम मुनीर पहले ही भारत विरोधी रवैये के लिए बदनाम हैं। असीम मुनीर हाल ही में रिटायर हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की नीतियों को बदलने में जुटे हैं। असीम मुनीर के कहने पर ही पाकिस्तानी राजनेता भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसका प्रमुख मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम सीमा तक पहुंचाना है, ताकि पूरी दुनिया की नजर इस विवाद पर पड़े। ऐसे में भारत पर पाकिस्तान से बातचीत का दबाव बढ़ेगा और ना चाहते हुए भी भारत बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। और पर्दे के पीछे दूसरे देशों से कहा जाए कि वो भारत पर बातचीत का दबाव बनाए। भारत और पाकिस्तान का विवाद बढ़ेगा तो पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करेगी। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सारे थ्रेट्स में गिरा हुआ है, इकोनॉमी का भी थ्रेट है, इसके साथ साथ टीटीपी ने जिस तरीके से पिछले 1-2 महीनों से जो आगाज किया है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान आर्मी हो, पुलिस हो, सीटीडी हो, एफसी हो, किसी को वो नहीं छोड़ रहे और बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सर हमारी प्रायोरिटीज नजर नहीं आती। इस्लामाबाद की हम बात करें, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, सब ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं, शायद अफगानिस्तान या किसी और थर्ड वर्ल्ड, मतलब हमारे से दूर किसी कंट्री के अंदर ये सारा कुछ चल रहा हो। बात ये है, साइकोलॉजी की एक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जरा सीख लें आप, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसका मतलब ये है कि हकीकत आपकी इतनी ज्यादा बुरी है कि आप उसको देखना नहीं चाहते, तो आप उससे अपने आप को डिसोसिएट कर देते हैं। सो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस एट इट्स वर्स्ट जो हम कर रहे हैं। इनके ख्वाब ख्याल में रियासत मदीना और इस्लाम और पाकिस्तान का फोर्ट्रेस, ये इस किस्म की सारी इमेजरी जो है वो सिर्फ आर्मी सर्कल्स में नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप में भी है। राइट, वो इस किस्म की बेहुदा बातें करते हैं। हाँ जी, हाउ कैन दे डू इट जब पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो इनके अपने लोग बता रहे हैं कि वो बुरी हालत में है और कोई फ्यूचर लोगों को नजर नहीं आता। बिल्कुल। और टीटीपी के जो अब ये हमले हैं, वो क्या कहते हैं, बन्नू में जो अब ये लेटेस्ट हुआ है, उससे पहले इन्होंने और भी इसी इलाके में मरवत में है कि रात पहले किया था जी, एक मारा भी गया, हमारा महल 4 पुलिस वाले सर उसमें शहीद हुए हैं और 4 को जो है वो बेचारे जख्मी हुए हैं। इससे पहले चमन के इलाके में तो वो हुई है ना। तो ये सारा 2 महीने से जो हो रहा है, पाकिस्तान की तो अटेंशन इधर होनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ये कश्मीर का पंगा लेते हैं, उधर से इंडियन रिस्पॉन्स आता है और ये उस रिस्पॉन्स के नशे में अपना एक एक्सट्रीम बयान दे देते हैं। द बुचर ऑफ गुजरात कह कू के, और उसे कहते हैं चीप ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग, ये वो हो रही है। इंडिया अफोर्ड शायद कर सकता है इन हरकतों को, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? यही आपकी गलतफहमी है समझ भाई। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से अफेक्ट है, सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। यही बात इंडिया को समझ नहीं आ रही, और इंडिया को क्योंकि ये लेट समझ आई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर दो कि क्योंकि दुनिया बात कर रही है अफगानिस्तान के हवाले से, तो हम भी साथ में इसमें मिल जाएं। सो दैट इज वाई बड़ा स्विफ्टली इंडिया ने सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है उसको दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि वो इट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और ये गलती है। लेकिन पाकिस्तान डजंट सपोर्ट टेररिज्म,
Pakistan is a victim of terrorism. We have been saying this openly. हमारी लीडरशिप जो है वो उससे उसकी जाने गई है, हमारे जनरल्स की, हमारे फौजियों की, हमारी अवाम की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है. सो ये ना आप कहें कि आप अफेक्टेड है, आप बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है. आई वुड टेक अ डिफरेंट लाइन, कंप्लीटली डिफरेंट लाइन ऑन दिस. पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म. पाकिस्तान इज नॉट वेयर जहां से दहशतगर्दी उठती है या निकलती है. हाँ, हम इस पे बात कर सकते हैं कि इंडिया भी अफेक्टेड है. इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया उस पे वो कर रहा है. बट यू डोंट कॉल दिस के जी ये पाकिस्तानी. आपका एक व्यू है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव योर ओपिनियन. आई वांट मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, 2 सेंटेंस फिर खत्म करते हैं इसको. सबसे पहले 50,000 टेररिस्ट यहाँ है. इमरान खान, नियाजी बोल चुके, मैं नहीं बोल चुका. भाई 50,000 क्या लाख होंगे भाई. तो थे ही थे सारी, पूरी सारे निपट गए. सुने, पूरी दुनिया जब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ रही थी, वो 50,000 थे, तो वो तो लाख 2 थे. नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ चीमा साहब, अभी मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा मैं, इमरान खान, नियाजी की बात कर रहा हूँ. हाफिज सईद, लकवी, ये क्या है उसका, ये जैश मोहम्मद वाला, क्या नाम है उसका, ये नाम भी याद नहीं रहते इनके. सलाउद्दीन आपके यहाँ, हाफिज सईद आपके यहाँ, लकवी के तो जेल में बच्चे हो जाते चीमा साहब. और यूएन डेजिग्नेटेड कितने % टेररिस्ट पाकिस्तान में, सारे दुनिया का बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में पाया जाता. मुशर्रफ ने कहा था, जनरल मुशर्रफ ने, कोई भी कहीं टेररिज्म की घटना होती है उसकी या तो पाकिस्तानी होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते, कोट अनकोट. उसके अलावा आपके लॉन्च पैड एक्टिव, आपका सब एक्टिव. कोई बात नहीं, आपने पीछे अफगानियों को चिट्ठी भी लिख दी है, मसूद अजहर तुम्हारे, कह रहा हमारे यहाँ थोड़ी हो तो तुम्हारे यहाँ है. कोई बात नहीं. आपको एक बार बताऊं, आपके ग्वादर में सुनने में आपके रेबल्स ने, आपके जो रेबल्स, सारा आपका तेल का जखीरा जला दिया. केपी के वो कुलभूषण यादव नेटवर्क, वो सारा. अरे चीमा साहब, अगर एक कुलभूषण यादव पे, कुलभूषण यादव अकेले की तो कोई वैल्यू नहीं है. यादव तो आपने ऐसा हल्क बना दिया उसको कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के सारे संत्र यंत्र की ईंट से ईंट बजा दी. वन मैन. ये तो फिर अगर ये सच हो, मैं तो ये तो क्या सच है नहीं, अगर ये सोचा, अगर एक कुलभूषण यादव ये कर सकता, अगर यहाँ से आर्मी आ गई तो क्या हो जाएगा. पहले तो सुनिए, कुलभूषण यादव कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो स्टेट खड़ी है वो कर रही है ना. कुलभूषण यादव उसके पीछे स्टेट है. उसको तो ईरान से आपने किडनैप किया. सुनिएगा, ये केपी के में आपके साथ हो रहा, पुलिस स्टेशन पे कब्जा आपका मेजर, उसमें सिंध आर्मी के आपने बात करने की थी चीनियों ने, उन्होंने नहीं माना, सिपक धुल गया. आपने आज ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के 4 गार्ड मारे या 5 गार्ड स्पाई मारे, रिटेलिएशन वहां से आएगा. आपके वहां व्यापारी केपी के से भाग के पंजाब आ रहा है. ये आपकी 4-5 तरह से आप इंटरनल 2 चीजें है ना. एक है सुमित भाई इंटरनल डायनामिक्स, जो कि बड़ी खतरनाक है, और मैं इस पे अपने लोगों को, हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन ये बात कर देना कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप कहते रहे, देखिए, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट फ्रॉम एन सॉवरन कंट्री. आप जो मर्जी कहें, आई वोंट स्टॉप यू, बट आई एम गिविंग माय व्यू कि भाई दिस इज नॉट द वे इट इज. ये पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म. और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल भुट्टो जरदारी की अच्छी भली तू मैं आगे यूएन में हो चुकी है. सो मेरे को वो हिलरी क्लिंटन का आता है कि इफ यू टेम snakes in the backyard, they are not only going to bite your neighbors. If that is the logic, it's true. मैं समझता हूँ हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा. हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा. दैट डजंट मीन कि देखिए, एक वक्त था कि पाकिस्तान जो था वो अफगान तालिबान, ये जो कंफ्यूजन आती है ना, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही. अब होते हैं ना गुड तालिबान, बैड तालिबान की बात होती है. वी आर अनएबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कुडंट मेक पीपल अंडरस्टैंड. पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के को कह रहा था कि आप टेबल पे भी आए. जब वेस्ट लड़ रहा था तो हम कहते थे टेबल पे बैठ के. वही जो कतर में हुआ भाई, वही बैड तालिबान गुड तालिबान हुए ना, जिनके साथ अमेरिका ने डील्स की कतर में. वही हमने देखिए, वो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, लेकिन समहाउ अमेरिका उनके साथ मैनेज करके गया ना. वो तो आगे मैनेज किया कि नहीं, अमेरिका उनके साथ बैठा कि नहीं बैठा. हमारा पॉइंट ये नहीं था, हम कहते थे इनके साथ टेबल पे बैठ के मसला हल कर लो. लेकिन उस वक्त वेस्ट जो चाहता था वो लड़ना चाहता था. तो हमारे पॉइंट और तरह का है. मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए. दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग. मेरी जाती राय है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द नहीं चिमा साहब, I agree with you on one point. मैं कई बार नेशनल टीवी पे भी गई, और I don't believe in good Taliban, bad Taliban, Taliban है Taliban. मैं ये मानते नहीं कोई अच्छा बुरा, ये येलो तालिबान, ये ग्रीन तालिबान, ऐसा कुछ नहीं. ये सब तालिबान है तालिबान, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. बट ये है कि नियाजी साहब ने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड
और आपके आईएसआई के चीफ वहाँ कहवा ववा पीने गए थे, यारियां दोस्तियां हो रही थी, आज मारा मारी हो रही है। अब ये कैसे हो गया, ये चमत्कार आप